नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। सर्वेक्षण में देश का सकल घरेलू उत्पाद 7.4% रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है। सर्वेक्षण में एआई के लिए एक अलग चैप्टर रखा गया। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने इसे तैयार किया है। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 1 फरवरी रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव 3 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेंगे। इधर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सत्र के सुचारू संचालन और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समृद्धि यात्रा के दौरान समस्तीपुर जिले में 827 करोड़ रुपए लागत वाली 188 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और कार्यारंभ किया। श्री कुमार ने जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित बिहार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय 3 के तहत शामिल तमाम बिंदुओं पर तीव्र गति से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और सांसद संजय झा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के भेदभाव वाले नए नियमों पर रोक लगा दी है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने आज इस संबंध में दाखिल याचिका की सुनवाई की। न्यायालय ने कहा कि अगली सुनवाई 19 मार्च तक इस नए नियम पर रोक रहेगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि तब तक 2012 का यूजीसी नियमावली ही लागू रहेगा। गौरतलब है कि यूजीसी के नए नियमों को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसके दुरुपयोग की आशंका के विरोध में देश भर में कुछ संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख अजित पवार का अंतिम संस्कार आज पुणे जिले के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने पिता को मुखाग्नि दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र और राज्य के कई वरिष्ठ नेता अंतिम संस्कार में उपस्थित थे। राज्य सरकार 172 करोड़ रुपए की लागत से आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ईआरएसएस और राज्य पुलिस डाटा सेंटर भवन बनाएगी। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पटना के राजीव नगर में इन दोनों केंद्रों के लिए स्थायी भवनों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी, साथ ही पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तत्वावधान में आज पटना के हिंदी भवन में शाद अजीमाबादी स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। इसके तहत बज़्म सुखन मुशायरे का आयोजन किया गया। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में हल्की बूंदाबांदी के बाद ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। इस दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले में 1-2 स्थानों पर घने कोहरे की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।